हेलो प्यारे दोस्तों, जय बिहार जय भारत। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में, यानी बोलेंगे इसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा गया यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? तो इसको हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो याद रखिए कि स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, और स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। अब देखिए वर्ग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा गया कि वर्ग किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को स्वयं से गुना करने पर प्राप्त होता है। अगर किसी संख्याओं का वर्ग निकालना है तो जो संख्या दिया गया है फिर स्वयं उसी से गुना करना है, यानी खुद जो संख्या वही संख्या से फिर गुना करना है। जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि एक का वर्ग क्या होगा, क्या चीज? एक का वर्ग पूछेंगे, है ना। तो देखिए एक का वर्ग का मतलब होता है कि एक है उसी में फिर एक से गुना होता है। क्या होगा? एक में एक से गुना। ऐसा ही पूछेंगे कि दो का वर्ग क्या होगा। तो दो का अगर वर्ग पूछा जाएगा तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि संख्या का वर्ग, यानी जो संख्या दिया है उसका वर्ग स्वयं से गुना, यानी जो दिया गया संख्या उसी से फिर गुना। तो जैसे दो है तो दो लिख दिए, या फिर दूसरे का किए उसे स्वयं से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया? दो का वर्ग हो गया। ऐसा ही तीन का वर्ग निकालना होगा, तो तीन का वर्ग निकालना होगा हमको। तो तीन का वर्ग यानी तीन दिया है, इसी मतलब स्वयं से गुना यानी तीन से गुना, तो तीन का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही चार का निकालेंगे तो चार है तो चार का वर्ग चार गुने क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं? वर्ग को निकाल सकते हैं, नहीं स्क्वायर का निकाल सकते हैं। अब देखिए देखेंगे कि एक का वर्ग क्या होता है, तो एक में एक से गुण करते हैं तो एक होता है। फिर दो का वर्ग देखेंगे तो दो में दो से गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि तीन में दिया है तो तीन में तीन से गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और चार दिया है तो चार में चार से गुना करेंगे तो चार चौका कितना हो जाएगा? 16। तो ऐसे हम करके क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। यानी सीधे क्या करना है कि जो संख्या पूछेगा ना उस संख्या को लिखना है, फिर उसी संख्या से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो उस संख्याओं का क्या निकल जाएगा? वर्ग निकल जाएगा। अब देखिए कुछ दिखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक के आसपास देखेंगे कि संख्याओं का वर्ग क्या होता है। इसके बाद कुछ ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एक का वर्ग क्या होता है। एक का वर्ग क्या होता है? तो एक का वर्ग होता है, देखिए वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर। इसको स्क्वायर बोलते हैं, जब किसी चीज का पावर दूर रहता है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। देखिए तो एक का वर्ग यानी एक का स्क्वायर कितना होगा? एक होगा। दो का स्क्वायर क्या होगा? तो दो का स्क्वायर यानी दो में दो से गुना क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तीन का स्क्वायर कोई पूछेगा तो तीन का स्क्वायर तीन में तीन से गुना क्या हो जाएगा? तीन त्रिका 9 हो जाएगा। ऐसे ही चार का स्क्वायर पूछे तो चार का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 16। ऐसे ही पाँच का पूछे तो पाँच का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25। ऐसे ही आगे बढ़े हम तो 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 36। 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 क्या होता है? 36। ऐसा ही 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 में 7 से गुना, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 से 49। फिर 8 का स्क्वायर देखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 8 अठाई 64। फिर 9 का स्क्वायर देखेंगे हम तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 से गुना 9 81। फिर 10 का स्क्वायर देखें तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 10 में 10 से गुना 100 हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक क्या कर सकते हैं? संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए अब आगे देख रहे हैं हम लोग, तो 10 के बाद क्या चीज? 11 का देखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 11 में जब 11 से गुना करते हैं तो 121। ऐसे ही 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 169। 14 का कितना हो जाएगा मेरा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और 15 का स्क्वायर पूछा जाए तो 15 का हो जाएगा 225 हो जाएगा हमारा। क्या चीज? 225। तो 1 से लेकर 15 तक कितना याद रखिएगा। और आगे बता रहे हैं 15 के बाद, देखिए तो 15 के बाद क्या आता है? 16। तो 16 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 बोले हैं, 225 होगा 15 का स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी गलती होगा 225। इसके बाद 16 का स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर देखेंगे हम तो 200 होता है 89। इसके बाद 18 का देखेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324। और 19 का स्क्वायर देखेंगे तो मेरा होता है 361। और 20 का देखेंगे तो 20 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 400। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 20 तक संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसको याद रखना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब तक कोई चीज पीछा नहीं छोड़ता है उसको क्या चीज कर लिया जाता है? हमेशा के लिए याद रख लिया जाता है ना। अब देखिए कोई चीज मान लीजिए नहीं छोड़ रहा है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? हमेशा उसके दिमाग में क्या कर लेते हैं? फिट कर लेते हैं, जिससे हम कभी भी भूल नहीं सकते। जैसे अब देखिए
तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का क्या हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, संख्याओं का वर्ग क्या करेंगे, कोई पेज अच्छा लेंगे, उस पेज पे क्या कर लेंगे, नोट करेंगे, उसको बार बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ बार बार रिवीजन करने से वो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो चलिए, तो इन संख्याओं को अगर नोट करना होगा वर्ग, तो आराम से नोट करके और अपने जहाँ भी पढ़ाई करते होंगे वहाँ पे टेबल पर क्या कर लेंगे, सामने चिपका लेंगे और हमेशा देखते रहेंगे कि याद हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। लेकिन आगे क्या होता है कि कोई भी संख्या बड़ा बड़ा देगा, उसका वर्ग बोलेगा निकालने के लिए, स्क्वायर बोलेगा, तब हमको क्या हो जाता है, परेशानी हो जाता है। क्या हो जाता है, परेशानी। तब उसके लिए कुछ ऐसा रूल लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक के माध्यम से एकदम स्क्वायर को क्या करेंगे, धुआंधार उड़ा देंगे, एकदम धुआं उड़ा देंगे, है ना। तो चलिए, अब धुआं उड़ाने चल रहे हैं, कैसे धुआं उड़ाएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो कुछ हम ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक जो आप क्या कर सकते हैं, कबाड़ सकते हैं एकदम क्वेश्चन को, यानी धुआं धुआं कर सकते हैं एकदम माहौल। चलिए, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई दिए हैं 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम बोल दिए स्क्वायर, मान लीजिए हमको तो याद था 144, लेकिन ट्रिक के माध्यम से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिखा गया कि इसके डिजिट देखेंगे अंक, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 दिया है और क्या चीज 2 दिया है ना, दिया है ना। चलिए, अब 1 से लेकर 10 तक समझाऊंगा, हम क्या कर सकते हैं, वर्ग याद रखेंगे, तो अभी हमारा बनना पॉसिबल है। जब तक कि 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद नहीं करेंगे स्क्वायर, हमसे नहीं बन पाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए 10 तक आप याद कर लीजिएगा, इसके बाद ट्रिक आराम से लगाइए और धुआं उड़ा दीजिए एकदम क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताए थे कि 1 का स्क्वायर होता है 1। इसके बाद बच गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन कभी भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट में लिखते हैं कोई संख्या, तो यहाँ पे तो 4 लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे 0 4, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 को संख्या हमेशा लिखना है। तो 4 लिखने के लिए अगर हम 0 4 लिख देंगे तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, 4 बोलते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ये चीज। अब देखिए क्या करेंगे, जब दोनों का संख्याओं का वर्ग लिख लिए करके, अब क्या करेंगे, जो दोनों संख्या का वर्ग निकाला है इन दोनों में गुना, और फिर जो स्क्वायर इसके पावर मूल्य पर दिया है 2, उसमें भी गुना करेंगे। तो देखिए, 1 में 2 से गुना 2, और 2 में फिर इस 2 से गुना 2 दूना 4 हो जाएगा। तो एक अंक इधर छोड़ेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 4 4 और 1 है तो 1। तो अभी हम आपको बताए थे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए, एक और ट्रिक से माध्यम से बना रहा है क्वेश्चन। चलिए, जैसे हम पूछ लिए, जैसे मान लीजिए हम 20 तक पढ़ लिया, आगे हम देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे कि 22 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, तो अभी बताया है कि दोनों संख्याओं का अंकों का पकड़ेंगे और दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इस 2 का स्क्वायर होगा 4 और इस भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पे 2 अंक में लिखना है, याद रखिए यहाँ पे कितना 2 अंकों में लिखना है, तो 0 4 लिख देंगे, है ना। अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग निकाले ना, तो इन दोनों में गुना और फिर गुना करेंगे, और जो गुना आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे इसके पावर से, है ना। तो देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और फिर 4 आया इसमें 2 से गुना इससे, तो 4 दूना 8, एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 8 4, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। तो ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एकदम धुआं गर्दा उड़ा सकते हैं ना। ऐसे आप गर्दा उड़ाते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 25 ले लिए, है ना। अगर 25 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एकदम सिंपल है, नॉर्मल है, ट्रिक के माध्यम से तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। जैसे 2 का स्क्वायर अभी पढ़े हैं 4, इसके बाद बच गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर अभी पढ़े हैं 25। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक में है, यहाँ पे 0 बैठाने की कोई जरूरत है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब इसके बाद हम क्या काम बता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 2 दिया है और 5 दिया है, इसमें भी गुना करेंगे और जो गुना आएगा फिर उसमें 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए, तो 5 दूना 10 और 10 में 2 से गुना करेंगे 20, तो एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। याद रखिए एक अंक इधर छोड़ देना है ना, तो अब इसको जोड़ना है। तो 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस माध्यम ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस संख्याओं का वर्ग किसी भी संख्या का आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लिए। जैसे हम दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिए, जैसे हम बोल दिए 67 का स्क्वायर, तो कैसे बनाएंगे इसको,
तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि इस संख्याओं का अंकों का वर्ग, तो 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। यहाँ पे इतना काम कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, 2 7 6 है ना, इतने में गुना करेंगे। देखिए तो 2 में 7 से 7 दूना 14 और 14 के पारा 6 बार, तो 14 5 14 6 84 होता है। क्या होता है 14 6 84। तो एक अंक छोड़ेंगे इधर से, याद रखिएगा हमेशा कि इधर से एक अंक छोड़ेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 84 आया है तो 84 ऐड कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 है तो 9 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 44 89। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लें। 1 से लेकर 20 तक याद कर लिए। इसके बाद ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या किए, हम लोग बना लिए है ना। चलिए तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, इसी ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्ग आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग तो समझ लिया, अगर इसको नोट डाउन करना होगा तो स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिएगा। चलिए अब करेंगे क्या हम लोग कि देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए तो वर्गमूल, मूल का मतलब जो शुरुआती में था, यानी किसका वर्ग का मूल है वो, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम 25 कोई क्वेश्चन दिए, तो ये बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग किया गया है कि ई आया है ना। किस संख्या का वर्ग किया गया है कि 25 आया है। तो हमको याद है कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25 होता है, यानी अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या आता है 25, यानी किसका स्क्वायर किए हैं 5 का, यही इसका क्या है मूल है, ओरिजिन है ना। तो यहीं से अगर इसका 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट हो जाता है 5 हो जाता है ना। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम बोले कि 144, तो 144 किसका वर्ग होता है जी, तो 12 का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी 12 का स्क्वायर करते हैं। तो जो वर्ग है इसी का क्या है, हाँ ये मूल है 144 का, यही ना मूल है जी, क्योंकि इसी का क्या कर रहे हैं हम लोग वर्ग कर रहे हैं। तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ याद है वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई संख्या देगा उसको वर्गमूल निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए पहले इंक डाल लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा है ना। चलिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए। तो वर्गमूल बनाने का दो मेथड होता है, कितना, वर्गमूल बनाने का मेथड कितना होता है। तो वर्गमूल बनाने का मेथड होता है, एक होता है भाग विधि, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। अब देखिए दोनों विधि से सीखेंगे, पहले हम लोग भाग विधि से सीखेंगे फिर गुणनखंड विधि। आप जो बोलिएगा उसी से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बात नहीं है कि समझ में आने वाला नहीं है। इसको भी पढ़ाएंगे तो आराम से समझिएगा, एकदम धुआंधार उड़ा दीजिएगा गर्दा। और भाग विधि भी पढ़ाएंगे तो उसको भी आप एकदम सीधे माइंडे में घुस जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं भाग विधि या गुणनखंड विधि। चलिए पहले गुणनखंड विधि पढ़ा दिया जाए। चलिए आइए यहाँ पे, तो आपको सब कोई आप लोग गुणनखंड सीखेंगे कि कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिए कि इसका वर्गमूल निकाला, जैसे हम बोल दिए आपको कि 25 का वर्गमूल निकाले, कि 25 का वर्गमूल क्या होता है। चलिए तो हम जो 25 दिया है इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 25 का गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 5 मर्तबे से जाएगा, तो 5 मर्तबे से जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे छोड़ देंगे इसके बाद। अब देखिए तो हम इस 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इसको बोलते हैं रूट को, इसी को बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। तो चढ़ाना जरूरी होता है ना 25 को। तो 25 का वर्गमूल निकालना है तो देखिए 25 का खंड किए हैं तो क्या आया 5 और 5, यानी 5 गुने 5। इसके बाद क्या करते हैं कि वर्गमूल में हमेशा 2 जोड़ा लगाते हैं, उसमें से एक निकाल लेते हैं। 2 जोड़ा निकाल करके एक निकाल लेते हैं। चलिए तो इसमें देखिए एक जोड़ा लगेगा 5 का, तो इसमें से एक 5 निकाल लेंगे बहरी, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे बोले 144 का वर्गमूल क्या होगा, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन दिए। तो सबसे पहले देखिए इसका गुणनखंड करेंगे 144 का, तो गुणनखंड किया इसे, तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको करेंगे 2 मरतबे, तो 7 मरतबे 2 7 14 और बच गया 2, तो 2 गुना 4, फिर 2 मरतबे जाएगा। चलिए 2 3 6 और 2 6 12 36 मरतबे, फिर 2 से जाएगा तो 18 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 मरतबे, फिर 3 से जाएगा ही, तो 3 3 का 9। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हो गया काम। अब देखिए कि 144 का
क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट, बोले वर्गमूल निकालना। चलिए सॉरी, तो देखिए 144 का वर्गमूल निकाला है, तो देखिए 144 का गुणनखंड क्या आया है मेरा, तो 1 2 3 4, 4 को 2 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 गुने 3। अब देखिए अभी बताया है कि वर्गमूल में क्या किया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है, तो 2 को जोड़ा लगाएंगे, उसमें से 1 को निकालेंगे, तो 1 को जोड़ा लग गया 2 का, फिर 2 का 1 को जोड़ा लग गया, फिर 3 का, तो देखिए क्या क्या जोड़ा लगा, 1 को 2 लगा, तो 2 निकाल लिए, फिर इसमें से 2 निकाल लिए, और फिर इसमें से 1 3 निकाल लिए। अब इसको क्या कर देंगे, गुना, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या हो जाएगा 12। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कैसे बना है ना। तो ये सब चीज बताए हैं, ये है गुणनखंड विधि। क्या, गुणनखंड विधि द्वारा क्या चीज, वर्गमूल निकालने का है ना विधि है ना, गुणनखंड विधि से। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चलिए अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दिए 625, इसके बोलेंगे कि वर्गमूल निकाले, तो इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 625 का गुणनखंड, तो 5 से जाएगा, कितना मतलब है 125 बार में, फिर जाएगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 25 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, तो 125 को हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए कितना है, 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और इसका जोड़ा लगा दिए, और दोनों में से क्या करेंगे, कहो निकाल ले, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो हम गुणनखंड विधि से इससे क्या कर सकते हैं, इस संख्याओं का जो दिया गया है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये आज हम लोग समझे क्या चीज, गुणनखंड विधि द्वारा। कुछ क्वेश्चन देता है, इसको नोट कर लीजिए और बना करके लाइएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिए 1 नंबर, गुणनखंड विधि से बनाना है आपको। जैसे बोल दिए 324, 2 नंबर में बोल दिए 169, 3 नंबर में बोल दिए 144, और 4 नंबर में बोल दिए 361। तो इन संख्याओं का क्या निकाल दीजिएगा आप, वर्गमूल निकाल लीजिएगा किस मेथड से, तो गुणनखंड विधि मेथड से है ना, गुणनखंड विधि से आराम से निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो भी आंसर आएगा इसको कमेंट में क्या कर लीजिएगा, पिन कर दीजिएगा है ना, कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे है ना, और देख लेंगे बता देंगे कि सही है कि गलत है। इसके बाद जय हिंद जय भारत।